आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जय माता दी दोस्तों, और आप सब कैसे हैं बताना। तो वही मॉर्निंग हो गई है और नहा धो के एकदम फ्री हो गई हूँ। तो आज मंडे भी है, तो मंडे की मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो एकदम फ्री हो गई हूँ सारा काम वाम करके, है ना। तो अभी थोड़ी बहुत देर में नाश्ता करूँगी। नाश्ता अभी मेरा नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 10 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा काम भी था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो रात में भाई हालत ख़राब हो रही मेरी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही। इतनी भयंकर रूप से तूफान आया है ना रात में, लगभग 3:30 हो रहे होंगे और 3:30 बजे के करीब बारिश तूफान भाई इतना भयंकर वाला था, दिल काँप रहा था बहुत ज़्यादा। तो नाइट तो लगभग कट गई और 3:30 बजे से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, बस ऐसे ही जागती रही। बस एकदम इतनी तेज तेज हवा आ रही थी, धाड़ पाड़ धाड़ पाड़ धाड़ पाड़, इतनी भयंकर वाली आंधी तूफान था। तो मुझे तो भाई रात में नींद ही नहीं आई और मैं भाई अपने दोनों बच्चों को पकड़ के ऐसे ही बस लेटी रही थी और बहुत ज़्यादा मन में डर हो रहा था। और मेरी विंडो वगैरह भी सारे घर की, मतलब सारे रूम की विंडो खुली थी, गेट भी खुले थे। जैसे कि ये जाली का मेरा गेट है ये वाला, तो ये भी पूरा खुला हुआ था, और भी रूम है उनमें भी ऐसे ही खुला हुआ था। तो सारे मैं जल्दी जल्दी उठी और बारिश ने 1 मिनट भी भाई नहीं दिया, आंधी तूफान ने कि 1 मिनट भी दिया हो, इतनी भयंकर वाली आंधी तूफान। तो जल्दी जल्दी एकदम उठी फटाफट से और जल्दी जल्दी मैंने सारे गेट बंद किए और विंडो वगैरह बंद की। किचन की दोनों विंडो खुल रही थी और उसी से भी उसकी जाली भी खुल रही थी, तो एकदम धूल धूल हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल भाई रात तो मेरी कट गई और मैं अच्छे से सुबह उठ गई हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इनका कहीं कुछ धंस न जाए मकान वकान, क्योंकि इतनी भयंकर वाली आनी थी। भाई कृपा रही, हर हर महादेव भोलेनाथ की। तो अभी तो फ़िलहाल भाई मॉर्निंग हो गई है और बहुत अच्छे से हुई। तो अंबर की तो आज छुट्टी हो गई थी और कृष्णा की छुट्टी नहीं हुई थी। मैंने सोचा दोनों बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, बट अंबर कृष्णा की नहीं हुई छुट्टी, तो उसके लिए मैंने लंच वगैरह तैयार किया। फिर उसके बाद मैं नहाई थी, नहाने के बाद मैंने पूजा पाठ की, क्योंकि आज मंडे है तो मंडे की मैं फास्ट रखती हूँ। तो पूजा वगैरह जल वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया, एकदम फ्री हो गई है। और आज मेरा इतना ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया, इतना मतलब नुकसान हो गया। आम का जो मेरा पेड़ था वो आंधी तूफान ने मतलब पूरा नीचे ज़मीन पे गिरा दिया। चांदनी के ऊपर गिरा था, चांदनी का जो पेड़ था उसके ऊपर गिरा था। और उसके बाद बेलपत्री वाला मतलब जो बेल वाला पौधा था वो भी मेरा दब गया था। मतलब 3-4 पौधों का मेरे नुकसान हो गया था। और जो मेरी बाउंड्री साइड पर लाइटें लग रही थी वो लाइट भी ख़राब हो गई सारी, क्योंकि उसी के ऊपर आम का पेड़ गिरा तो लाइट एकदम चकनाचूर हो गई बिल्कुल। जो लैंप टाइप होती हैं लाइटें जो बाउंड्री पर लगी होती हैं वो सारी मेरी ख़राब हो चुकी हैं। और अभी फ़िलहाल हमने पेड़ अपना खड़ा कर दिया है। मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखा दूँगी कि कैसा नज़ारा हो रहा है। और ऊपर छत्ती पर मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई। इसके सबसे ऊपर वाली छत पर किसी का जाना नहीं होता है, दूसरी मंजिल पर। तो वहाँ पर लकड़ी वगैरह भी पड़ी थी, वो गल के सारी सड़कें सारी मतलब पाइप में चली गई। तो पानी भी एकदम बंद हो गया बहुत ज़्यादा। भाई सुबह उठे इतना माइंड डिस्टर्ब, एक तो मतलब रात में सो नहीं पाए और ऊपर से पूरा मतलब बाहर जाके देखा तो तहस नहस सब पड़ा हुआ था। और मतलब आम की लकड़ियाँ और चांदनी के पेड़ की लकड़ियाँ और भी पौधे हैं हमारे यहाँ पर, उसकी भी लकड़ी वगैरह टूट टूट के पूरे लॉन में पूरा बखेर दिया। गमले थे और डस्टबिन वगैरह था, सारा आंगन में वही हो गया। तो सुबह से उठ के बस काम में लग गई मैं, क्योंकि अंबर को जाना नहीं था, तो छुट्टी हो गई थी अंबर की और कृष्णा का स्कूल था। तो कृष्णा को जल्दी से भेज के मैं काम पे लग गई। फिर उसके बाद पेड़ का नंबर आया, आम के पेड़ का। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने आम का पेड़ मतलब एकदम सही कर दिया है। एक भैया पड़ोस में रहते हैं उनको बुलाया था और बुला के हमने रस्सी वगैरह से बांध के पेड़ को और अच्छे से मतलब कस दिया है, जिससे कि अब तेज़ अगर हवा आएगी तो गिरे ना पौधा, क्योंकि उसका तना मोटा नहीं है और ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फैल गया है, तो एकदम भारी हो जाता है। आंधी तूफान जो भी आता है तो एकदम लच जाता है वो। तो अभी तो फ़िलहाल सब कुछ सही है। और आज तो भाई बहुत ज़्यादा, और सुबह से ऐसी बॉडी हो गई थी काम करके और सारा
घर पूरा बिखरा पड़ा बाहर जाके, तो सब एक जगह अपने सब सामान रखा, उठा के पॉट वगैरह सब रखे थे। और बाकी के जो भी पौधे वौधे ख़राब हो गए वो सही कर दिए हैं अभी फ़िलहाल में। तो अभी मैं आपको बाहर ले चल रही हूँ, है ना, दिखाऊंगी मैंने पौधा किस तरह से बांधा है और सही से मतलब कर दिया है, ठीक है ना। और बाकी की मैं वीडियो लगा दूँगी, जो पेड़ मेरा गिरा पड़ा था उस टाइम का मैं आपको आगे लगा दूँगी वीडियो, वो आप देख लेना, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट भी प्यारा सा कर देना। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी बता देना कमेंट में, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं बाहर, और प्लीज़ सपोर्ट कर लिया करो सबको, जिस किसी की वीडियो आए सबको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। तो अभी चल रहे हैं फ़िलहाल बाहर और आपको दिखाते हैं। और लाइट भी भाई, लाइट नहीं आ रही है सुबह से बिल्कुल भी। 3:30 बजे से लाइट गई है और उसके बाद से अभी मतलब 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और लाइट का कोई पता नहीं है। एक बार झटका सा दिया था बस, ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 सेकंड के लिए आई थी बस लाइट, उसके बाद फिर चली गई है। तो तब से लाइट ही नहीं आ रही है। वो तो भाई मैंने शाम को फुल टंकी कर दी, क्योंकि 1000 की है, 1000 लीटर की हमारी टंकी है। तो हम ही अकेले रह रहे हैं और तो कोई नहीं रह रहा है। हमारे यहाँ पर किराए पर थे भैया, तो वो भी अभी उनका मकान बन गया है तो वो भी चले गए। तो अभी फ़िलहाल हमारी गुजर हो जाती है। और अगर लाइट नहीं मतलब पानी अगर नहीं भरा होता और पानी ख़त्म हो जाता फिर तो हमें नल से खींचना पड़ता है। हमारे यहाँ नल भी है, ऐसी कोई बात नहीं है दिक्कत वाली, लेकिन अब आदत नहीं है। अगर पानी हम हाथ से नहीं चलाते हैं तो बिल्कुल भी हमारी आदत नहीं है। तो पानी तो आज हमारा साथ दे रहा है और इन्वर्टर भी हमारा साथ दे रहा है, देख रहे हो लाइट ऑन हो रही है। लेकिन हमने सिर्फ एक ही पंखा चलाया है आज, सारे लोग हम एक ही मतलब हॉल में बैठे हुए हैं बाहर। तो वहीं पे हमने फोल्डिंग वगैरह बिछा लिया, वहाँ अंबर सो गया है। तो अभी चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो अभी चल रहे हैं, तो अभी बाहर जा रही हूँ और देखो अंबर क्या मस्ती से सो रहा है। तो अंबर ये सो रहा है यहीं पर, हम लोग सारे लोग इसी में हॉल में बैठे हुए थे। लाइट वगैरह हमने बिल्कुल भी ऑन नहीं की हैं, और बस शाम तक चलाएंगे और देखते हैं लाइट शाम को आती है या नहीं आती है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं बाहर। तो भाई आंधी और बारिश ने हमारे पेड़ पौधे सारे ख़राब कर दिए। देखो किस तरह से पूरा आम हमारा गिर गया आंधी में। क्या करें, अब इसको खड़ा करना है, जड़ वगैरह टूटी ना हो। बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। 3 साल से हम इसको इतना बड़ा कर रहे हैं पाल के। और देखो चांदनी के पेड़ के ऊपर गिरा है, उधर बेल है हमारा एक पतला सा बेलपत्री, वो तीनों पौधे लगभग ख़राब हो चुके हैं। अब देखो सही होते हैं या नहीं होते हैं, खड़े हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे, नहीं तो तिरछे गए तो फिर बेकार ही है। और हमारी लैंप लगी हुई थी दीवारों पर, वो पेड़ की वजह से टूट चुकी हैं। आंधी तूफान ने इतना ज़्यादा हमारा नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा। और इधर हमारा देखो हमारी नाली भी, पाइप भी हट गया है, पाइप ही हट गया है पूरा। तो पूरा पानी ये भरा पड़ा है, छत से ऊपर से गंदगी आई है तो पाइप हट गया, इसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है। लाइट आ नहीं रही है, लाइट गुल हो गई है। जब लाइट आ जाएगी तब पाइप पानी वाला डालेंगे, उसके बाद सफाई होगी। बहुत नुकसान हो गया। अभी हमने पौधा सीधा कर दिया। चांदनी का पेड़ था, ये भी एकदम मतलब झुक गया था बहुत ज़्यादा। और ये हमारी बेलपत्री है ये वाली, है ना, ये भी सीधा कर दिया है। और देखो ये आम का पौधा था, पूरा नीचे गिर गया था, वो आप वीडियो में आगे देख लेना, मैं दिखा दूँगी। और हमने फिर एक भैया की हेल्प से हमने ये वाली रस्सी इधर बाउंड्री पर करके पीछे से, और एक रस्सी हमने उधर बांध दी है, दोनों को अच्छे से कस दिया है। और पेड़ जब भी गिरता है उधर की साइड गिरता है ना। तो अभी फ़िलहाल हमने इधर की तरफ खींच के मतलब बांध दिया है। और देखो जड़ें मतलब हिले ना, इसलिए हमने सीमेंट मतलब क्या बोलेंगे, बालू है इसमें और चंबल है, बजर फुट है, वो बोरियां हमने लगा दी हैं। और पौधे देखो गमले खाली हो गए हैं, ये खाली हो गया है, पौधा ख़राब हो चुके हैं। और सारा सब कुछ देखो पैरदान वगैरह सब कुछ बाहर ही पड़ा था, सब भीग चुके हैं।
और देखो हमारी वो लाइट थी, हमारी जो लैंप लगी हुई थी वहाँ पर, तो वो हमारी पूरी टूट गई। इसी के ऊपर आम का पौधा गिरा था। तो अभी तो फ़िलहाल पौधा एकदम बढ़िया है और कम से कम 2 घंटे का टाइम हो गया होगा, उस टाइम हमने इसको सही कर पाया है। और अभी तो फ़िलहाल में सब सही है। और कृष्णा की साइकिल भी सही हो गई है। कृष्णा साइकिल ज़्यादा 15 दिन चलाता है, उसके बाद ख़राब कर लेता है। और देखो साइकिल इसकी सही हो गई है। गेहूँ भी हमारे पड़े थे, तो गेहूँ हमने शाम को भर के रख दिए थे और हमने बोरी लगा दी थी यहीं गेट के पास ही, और गेहूँ भी भीग गए थे, तो फिर दोबारा से हमने डाल दिए हैं। अभी मैं आ गई हूँ अंदर, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने आपको दिखा दिया है। और बिल्कुल भी मतलब लग नहीं रहा है कि पौधा हमारा गिरा होगा, एकदम सही हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हम एंड करते हैं वीडियो को। तो बाय बाय।